मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी। आज हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक वन शॉट वीडियो दी थी जिसमें मैं आप लोगों को ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी। लेकिन आप लोगों का जैसे एग्जामिनेशन में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दोनों पूछता है, तो आज की वीडियो में हम लोग रिंग थ्योरी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका मैथ ऑनर्स है, ठीक है, उन लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग रिंग थ्योरी अच्छे से पढ़ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगी, ठीक है, और बीच में बातें होती रहेगी। पहले क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिंग। तो रिंग होता क्या है बेसिकली वो पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग ग्रुप पढ़े थे, तो ग्रुप में आप लोगों को कुछ पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना होता था। अगर वो सारे के सारे पॉस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाते थे तो हम लोग बोलते थे ये ग्रुप है। रिंग में क्या करेंगे, रिंग में भी उसी तरीके से होता है। इसमें भी कुछ पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना होता है। अगर वो सारे पॉस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं रिंग है, ठीक है। रिंग में बेसिकली देखिए, ग्रुप में है ना वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन किसी एक के लिए डिफाइन होता था। जिसके लिए भी डिफाइन होता था क्वेश्चन में कह देता था कि ऑपरेशन दिस के लिए ये ग्रुप है। कोई भी ऑपरेशन, एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, इस ऑपरेशन के लिए वो ग्रुप है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था। रिंग में हम लोग को क्या करना होगा, रिंग में हम लोग को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए हम लोगों को रिंग देखना होगा, क्या दोनों के पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो रिंग कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखेगा, आर प्लस इंटू, या फिर यहाँ पे ऐसे रहेगा, या फिर आप लोग को आर प्लस इंटू को ये सिंबल, ये जो पॉइंट करके सिंबल यूज करते हैं, ये भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का रिंग डिफाइन होगा। ग्रुप में हम लोग कैसे मतलब कि उसको देखते थे। ग्रुप जब आप लोग को नजर पड़ता था तो ऐसे जी प्लस में दिखता था या जी इंटू में दिखता था। लेकिन रिंग कैसे दिखेगा, आर प्लस इंटू में, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को तो ये तो समझ में आ गया दिखेगा कैसे। तो चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट। आर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, कहने का मतलब है उस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, ठीक है। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टू ऑपरेशन, और इसमें दो ऑपरेशन डिफाइन होंगे, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अभी क्या समझे, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी डिफाइंड ऑन आर, देन आर प्लस इंटू इज कॉल्ड अ रिंग इफ द फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स आर सेटिस्फाई। अगर ये सारे, अभी जो मैं पॉस्टुलेट्स बताऊंगी लाइन बाय लाइन, अगर ये सारे के सारे पॉस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे ये रिंग है। तो चलिए कौन कौन पॉस्टुलेट्स है। तो सबसे पहले हम लोग को एडिशन के लिए देखना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फिर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कंबाइंड के लिए। तो सबसे पहले एडिशन के लिए क्या क्या देखेंगे, तो एडिशन के लिए वही देखेंगे जो जो हम लोग अबेलियन ग्रुप में देखते थे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट रहता था, फिर इन्वर्स एलिमेंट रहता था, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहता था, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें सबसे पहले देखेंगे क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है वो भी समझ लेते हैं हम लोग का कोई भी दो एलिमेंट होगा, अगर उस, देखिए यहाँ पे एडिशन के लिए है, तो अगर हम लोग कोई दो एलिमेंट लिए, अगर दोनों को ऐड करने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो जो हम लोग का आर जो एक नॉन एम्प्टी सेट था उसमें अगर बिलोंग करेगा तो हम लोग बोलेंगे हाँ क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम लोग का दूसरा आता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ दिखाने के लिए हम लोग को कोई तीन एलिमेंट उस आर जो नॉन एम्प्टी सेट था उससे लेना होगा। तो एक ले लिए ए, एक ले लिए बी और एक ले लिए सी। एडिशन के लिए है तो आप लोग लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो आप लोग बी और सी को पहले ऐड करके फिर ए के साथ कीजिए, या फिर ए और बी को ऐड करके सी के साथ कीजिए, दोनों आपस में बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, और यहाँ दिख भी रहा है, ये दोनों समझ गए। तीसरा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। तो देखिए आप लोग जो ग्रुप पढ़े थे ना उसमें ये पढ़े थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं अगर कोई भी एलिमेंट है तो इसमें हम लोग ऐसा क्या ऐड करें जो सेम का सेम वैल्यू दे। तो अगर हम लोग ए में जीरो को ऐड करेंगे तो ही ए मिलेगा, तो हम लोग का इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं एडिशन के लिए। तो यही हम लोग लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, मतलब हम लोग जो आर एक नॉन एम्प्टी सेट लिए है ना उसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो तीसरा पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, यहाँ स्पेलिंग टी ई होगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर कॉल्ड
जीरो एलिमेंट ऑफ आर और एडिटिव, उसको जीरो एलिमेंट ऑफ आर बोलिए या एडिटिव आइडेंटिटी बोलिए, बात बराबर ही है। सच डैट कुछ इस प्रकार से देखिए, ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए करेंगे तो वो ए के बराबर देगा। तो 3 प्रॉपर्टी समझे। फिर आप लोगों का ग्रुप में क्या आता था, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। तो देखिए अगर एडिशन के केस में इन्वर्स एलिमेंट क्या होता था, अब ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद करवा देती हूँ। ए में हम लोग ऐसा क्या जोड़े कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में क्या होगा, जीरो। मतलब ए में ऐसा क्या जोड़े कि जीरो आ जाए, तो ए में हम लोग माइनस ए जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यही हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है एडिशन के केस में। तो यही हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ निगेटिव एलिमेंट। तो फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, देयर फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्टेंस एन एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू आर कॉल्ड निगेटिव एलिमेंट, कॉल्ड निगेटिव ऑफ ए और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। इसको नेगेटिव ऑफ ए कहिए या एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहिए, बात बराबर है। सच डैट कुछ इस प्रकार से ए प्लस माइनस ए कीजिए या माइनस ए प्लस ए कीजिए, ये जीरो के बराबर आएगा। फिर आप लोगों का आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो आप लोगों को अच्छे से याद है, ए प्लस बी और बी प्लस ए आपस में बराबर होगा फॉर ऑल डेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, एडिशन के केस, एडिशन के लिए पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिए। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। याद रखिएगा, रिंग में, रिंग जो हम लोग पहले अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन दे के बोलेगा कि हाँ प्रूफ करो ये रिंग है, तो एडिशन के केस में पांचों को आप लोग सेटिस्फाई करवाइएगा। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 को सेटिस्फाई करवाइएगा, पहला क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के बाद ये रिंग क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, जीरो डिवाइजर क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिए। फिर आता है आप लोगों का फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लोजर लॉ का सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। तो क्लोजर लॉ में हम लोग क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 एलिमेंट लेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो जो हम लोग का आर एक नॉन एम्प्टी सेट था उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, उसमें प्लस था तो प्लस किए थे, इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ कीजिए या फिर पहले इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फिर इसके साथ कीजिए, दोनों बात बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का केस का देख लिए। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 2 देखना है रिंग के लिए। फिर हम लोग का आता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कंबाइंड। तो इसके लिए हम लोग का आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए अगर हम लोगों का यहाँ a इंटू बी प्लस सी, मतलब a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अगर इस टाइप से है तो b इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b a और इन प्लस सी ए। तो ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। अभी जितना प्रॉपर्टीज मैं बताई हूँ, अगर ये सारे के सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो हम लोग किसी को बोलेंगे रिंग है, ठीक है। तो इन एडिशन टू द एबव पोस्टुलेट्स, इन एडिशन टू द एबव पोस्टुलेट्स इफ वन मोर पोस्टुलेट्स, मतलब ये एडिशन के अलावा इफ वन मोर पोस्टुलेट्स कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाई। देखिए ऊपर वाले जितना पोस्टुलेट सेटिस्फाई होता है तो उसको हम लोग रिंग बोलेंगे। ये सारे प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम लोग उसको कुछ और बोलेंगे, क्या बोलेंगे चलिए देखिए। इन एडिशन टू द एबव पोस्टुलेट्स इफ वन मोर पोस्टुलेट्स कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में अभी हम 2 देखे थे ना, एक क्लोजर था एक एसोसिएटिव। अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ भी आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कम्यूटेटिव रिंग है। क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग है। तो अगर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए कम्यूटेटिव रिंग के बारे में या फिर क्वेश्चन में लिखा जाए तो आप लोग इतना तो समझ जाइएगा, रिंग के सारे पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 2 करवाते थे ना रिंग में, तो अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में 3 करवाना होगा, एक कम्यूटेटिव वाला। कम्यूटेटिव वाला क्या होगा, उसका a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, याद है ना। अगर प्लस के लिए होता है तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, a इंटू बी और b इंटू ए, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, डेट मीन्स a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन आर प्लस डॉट इज अ कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। तो अभी आप लोग रिंग समझ गए, कम्यूटेटिव रिंग समझ गए। अगर आप लोगों का ये कम्यूटेटिव रिंग के अलावा एक और पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग उसको कुछ और बोलेंगे। क्या बोलेंगे चलिए देख लेते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आप लोगों को समझ में आया रहेगा, बस माइंड में इतना क्लियर रहेगा ना कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है, फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो फिर आप लोगों को इसका क्वेश्चन बनाना है ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन बनाई हुई हूँ, क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन पूरा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है 5 साल का, तो वहां से आप लोग देख के आसानी से समझ के, और आप लोग अगर समझ जाते हैं ना तो फिर एग्जामिनेशन में कहीं पे भूल भी जाते हैं ना तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, बिसाइड दीज पोस्टुलेट्स इफ देयर एग्जिस्टेंस एंड यूनिटी एलिमेंट,
ये पोस्टुलेट्स के अलावा अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में एक यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, पहले था मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग को सिर्फ क्लोजर एसोसिएटिव देखना था, फिर कम्यूटेटिव रिंग पर है तो हम लोग को एक कम्यूटेटिव भी देखना है। अब हम लोग को और देखना होगा पोस्टुलेट्स, उसमें कम्यूटेटिव, उसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे। मल्टीप्लिकेशन के केस में यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब उसमें 1 भी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। देखिए ध्यान से समझिए, रिंग समझे। कम्यूटेटिव रिंग के लिए क्या होता था, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करवा देना होता था मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव भी करवाएंगे और उसके साथ साथ यूनिटी भी करवा देंगे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो आप लोग अभी कितना देर का वीडियो समाप्त हुआ है, 10 मिनट का। 10 मिनट में आप लोग कितना सारा कंसेप्ट समझ गए, एक बार रिवाइज कीजिएगा। आप लोग समझ गए रिंग क्या होता है, आप लोग समझ गए कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, आप लोग समझ गए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी क्या होता है। तो अब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सो डेट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप लोगों को सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं, जेड से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जेड प्लस इंटू जो है ना, ये हम लोग का कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए हम लोग को पहले एडिशन के केस में वो 5 पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवाना होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में 4 करवाना होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में 1, मतलब टोटल 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे तो हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रूफ में स्टार्ट करेंगे। लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। हम लोग मान लिए जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो वी वेरीफाई ऑल द रिक्वायर्ड पोस्टुलेट्स वन बाय वन। तो फर्स्ट में फॉर एडिशन, पहला वी नो डेट द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर हम लोग कोई 2 इंटीजर को जोड़ते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही देता है, मतलब ए प्लस बी भी हम लोग का बिलोंग करेगा जेड में, मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्लियरली सेटिस्फाई, मतलब ए प्लस बी को ऐड करके सी के साथ कीजिए या ए को बाद में ऐड कीजिएगा, बी प्लस सी को ऐड करके ए के साथ कीजिए, बात बराबर ही है। तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आप लोग का जो इंटीजर का सेट होता है, तो इंटीजर में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, नेगेटिव एलिमेंट आते हैं, जीरो एलिमेंट आते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट आते हैं। तो मतलब ये इंटीजर के सेट में जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो हम लोग का इसमें जीरो एलिमेंट ऑफ जेड जीरो है, जो कि कुछ इस प्रकार से ये जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या है, इंटीजर के सेट में नेगेटिव एलिमेंट भी आता है, मतलब द नेगेटिव एलिमेंट ऑफ एवरी ए बिलोंग्स टू जेड इज माइनस ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑब्वियसली होल्ड। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में वो सारा चारों पोस्टुलेट सेटिस्फाई करवाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। कुछ नहीं है, बस अब आप लोग को ये सब पढ़ लेना है अच्छे से। फॉर मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, पहला वी नो डेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब इसमें क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है। फिर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है और सेट ऑफ इंटीजर में 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें देखा गया है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस एच फॉर्म्स अ जेड फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग को समझ में आया किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, सो डेट द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम लोग मान लेंगे लेट आर बी द रियल नंबर और फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करवा देंगे। देखिए वही है, मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, बस आप लोग को दिखा देते हैं। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर है। चलिए देखिए, पहला पोस्टुलेट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5 हो गया। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव के लॉ। फिर हम लोगों का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डेट ए रिंग आर इज कम्यूटेटिव इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आप लोग को क्या प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ। जब भी इफ एंड ओनली इफ आता है अंदर थोड़ा सा मुश्किल बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग को दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है तो थोड़ा मेहनत लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लेट आर भी है कम्यूटेटिव रिंग मान लिए, ठीक है। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग है, कहने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में बराबर है, तो पहले हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ए को ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए ए प्लस बी है तो ए को दोनों के साथ कीजिए, फिर बी को दोनों के साथ कीजिए। तो एक ए इंटू ए प्लस बी, फिर बी को इसके साथ किए, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी, फिर बी ए, फिर बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर देखिए ए बी और बी ए आपस में बराबर है, तो हम लोग ए बी और बी आपस में बराबर है, तो बी ए की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो हम लोग ए बी प्लस ए बी क्या लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले
आर को कम्यूटेटिव रिंग मान के ये इसके बराबर है प्रूफ कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना इसके बराबर है, ये लेके चलेंगे और आर एक कम्यूटेटिव रिंग है उसको प्रूफ करेंगे। तो ये लेके चलेंगे और हम लोग को बस लास्ट में दिखाना होगा ए बी इक्वल टू बी ए है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग दिखाने का यही मतलब है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग अगर बी प्लस ए का होल स्क्वायर निकालते तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर, या फिर देखिए ये कहिए या फिर ये कहिए, बात बराबर ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का होल स्क्वायर बराबर ही होगा, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो जो भी कटने वाला है उसको काट लेंगे, तो यहाँ से हम लोग का जो भी कटने वाला है उसको कैंसिलेशन और लगा के काट लेंगे, तो हम लोग को यहाँ से आ जाएगा ए बी और बी ए आपस में बराबर है। तो यहाँ बोल देंगे आर जो है हम लोग का कम्यूटेटिव है। तो अगर आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो डेट अ रिंग आर इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर ऑल डेट ए इज कम्यूटेटिव, ऑल्सो सो डेट ए प्लस ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डेट ए इक्वल टू बी। तो हम लोग को सबसे पहले लेके क्या चलना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, वो है। हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, देख लेते थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सो डेट ए रिंग इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब कोई एलिमेंट को स्क्वायर करते हैं तो वो हम लोग का सिंपल एलिमेंट देता है। तो अगर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या देगा, ए प्लस बी देगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी को 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे समझिए ये वाला है, ठीक है। किसी का स्क्वायर करने के बाद सिंपल एलिमेंट देता है, मतलब ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं ये इसके स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इसको स्क्वायर करने पे सिंपल ए प्लस बी दे दिया, यहाँ पे जो एलिमेंट है वही, ठीक है। तो ये ए प्लस बी है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। फिर हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाइए, ठीक है। फिर ए प्लस बी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई करने वाला उसको कर लेंगे। फिर ये दोनों स्क्वायर को एक साथ कर लिए और इस दोनों को एक साथ कर लिए। अब ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए है, तो ये ए हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर क्या है, मतलब ए स्क्वायर की तरह ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो बी स्क्वायर बी के बराबर होगा, तो ये ए प्लस बी है और ये है ए। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सॉरी, तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, यस, तो यहाँ तक थे, हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में 0 एलिमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। फिर हम लोग देखिए ये रे दोनों लेफ्ट में आपस में कट जाएगा, तो हम लोग को यहाँ से क्या आया, बी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, ए बी इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस ए का होल स्क्वायर क्या देगा, यहाँ स्क्वायर पे स्क्वायर करने पे सेम वही एलिमेंट देता है, मतलब माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए के बराबर है। माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब माइनस ए को 2 बार लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए आ गया, ठीक है। फिर हम लोगों का देखिए अच्छा हो ही गया। फिर हम लोग का ए इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है। सिंस जब हम लोग ए स्क्वायर इक्वल टू ए लेते हैं और बी ए इक्वल टू माइनस बी है, तो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम लोग का ए बी और बी आपस में बराबर आ गया, मतलब आर जो है वो कम्यूटेटिव है। और इक्वेशन 2 से ए बराबर माइनस ए है, तो ये उधर ले जाएंगे तो ए प्लस ए इक्वल टू 0 आ गया। ऑल्सो ए प्लस बी जो है वो 0 है और ए हम लोग का माइनस ए के बराबर है, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 0 है और ए प्लस बी जो है देख लेते हैं ऊपर, और ए इक्वल टू माइनस ए, इस माइनस ए बराबर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये बी उधर जाएगा तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, ए बराबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ रिंग आर हैज अ यूनिटी एलिमेंट एंड प्रूव दैट इट इज यूनिक। आप लोग को क्या प्रूफ करना है, अगर आर के पास यूनिटी एलिमेंट है तो वो एक यूनिट होगा, तो हम लोग यूनिटी होगा मतलब तो कुछ नहीं, आर के पास जो यूनिटी एलिमेंट होता है वो अकेला होगा, ठीक है। आर के पास 2 यूनिटी एलिमेंट नहीं होगा, बस यही कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इसके पास 2 है और लास्ट में जाकर देखेंगे दोनों आपस में बराबर आ गया, जैसे ग्रुप में हम लोग बहुत सारे थ्योरम किए थे, बस उसी तरीके से। इफ पॉसिबल लेट आर हैज 2 यूनिटी एलिमेंट्स, एक मान लिए ई है और एक मान लिए ई डैश है। देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर वी हैव, हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर ये यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर उसमें से कोई एलिमेंट लेंगे ए तो उसके साथ यूनिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग का ए इंटू ई बराबर ई, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट के साथ यूनिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही एलिमेंट देता है, और दूसरा हम लोग का यूनिटी एलिमेंट ये माने तो ये 2 इक्वेशन आएगा। इन पार्टिकुलर हम लोग क्या करेंगे, किसी खास वैल्यू के लिए देखेंगे, इन पार्टिकुलर पुटिंग हम लोग ए इक्वल टू ई डैश मान लेंगे इक्वेशन 1 में, एंड ए इक्वल टू ई और ई इक्वल टू एंड ए इक्वल टू ई मान लेंगे इक्वेशन 2 में। फिर हम लोग यहाँ से इक्वेशन 3 आ जाएगा और यहाँ से इक्वेशन 4 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे तो ई और ई डैश दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिटी एलिमेंट जो होता है आर का वो यूनिक होता है। ठीक है, बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 1 जो है ना उसमें ए इंटू ई है ना, तो ए की जगह पे इक्वेशन 1 में ई डैश पुट कर दीजिएगा और सेकंड क्वेश्चन में ए की जगह पे ई पुट कर दीजिएगा और आप लोग का बस कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द जीरो ऑफ हेडिंग आर हैज यूनिक। तो इसमें जीरो एलिमेंट 2 मान लीजिएगा और बाद में आप लोग को जाकर पता चलेगा नहीं दोनों जीरो एलिमेंट सेम ही है। मतलब कि ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आराम से कर लीजिएगा। प्रूव दैट द जीरो ऑफ हेडिंग इज यूनिक। तो इफ पॉसिबल लेट रिंग आर हैज टू जीरो एलिमेंट्स, एक जीरो होगा और एक जीरो डैश होगा। देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर वी हैव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए दोनों वन के ए के बराबर ही आएगा। इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, पार्टिकुलर पुटिंग कीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में जीरो डैश और सेकंड में इक्वल टू जीरो। यहाँ से 3 और 4 इक्वेशन आ जाएगा और दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिएगा तो यहाँ से पता चलेगा दोनों जीरो एलिमेंट बराबर ही है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये वन शॉट रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा फास्ट रहेगा। फिर क्या है, प्रूव दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ रिंग आर इज यूनिक। अब आप लोग क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन आर इज यूनिक। जो एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है आप लोगों को, जो एडिटिव इनवर्स होगा ना वो जो यूनिक होगा मतलब एक ही होगा। तो हम लोग मान लेंगे एडिटिव इनवर्स इसमें 2 है, कुछ भी मान लीजिए, एक बी डैश, मतलब ए प्लस बी। एडिटिव इनवर्स वही होता है जैसे कोई एलिमेंट ए है ना तो उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो जीरो दे दे, मतलब ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए करेंगे दोनों जीरो के बराबर ही आएगा। और फिर दूसरा एडिटिव एलिमेंट क्या माने, बी डैश, मतलब ए प्लस बी डैश या बी डैश प्लस ए जीरो ही आएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी बराबर होगा ए प्लस बी डैश के। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों में लेफ्ट साइड माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ए प्लस ए कर लेंगे और इधर भी माइनस ए प्लस ए एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। फिर ये हम लोग का ये हम लोग का इधर ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, इधर बी डैश बचेगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, जो इनवर्स एलिमेंट होंगे ना वो रिंग में वो यूनिक होंगे। ठीक है, यही बोला बोला जा रहा था, एडिटिव इनवर्स एलिमेंट यूनिक होते हैं। फिर हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इफ आर प्लस डॉट इज ए रिंग देन प्रूव दैट। अगर आर प्लस इंटू रिंग है तो हम लोग को प्रूफ करना है यही है। तो कुछ नहीं है, पहला क्या प्रूफ करना है, ए इंटू जीरो बराबर जीरो इंटू ए बराबर जीरो। तो हम लोग ले लेंगे ए। ठीक है, ए प्लस जीरो, देखिए ए प्लस जीरो, वी हैव ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। कुछ नहीं करना है, एक बार लेफ्ट साइड में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार राइट साइड में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखिए ए प्लस जीरो है, देखिए ए प्लस जीरो बराबर ए है, लेफ्ट साइड में ऐसे मल्टीप्लाई किए, सॉरी जस्ट वेट, लेफ्ट साइड में ऐसे मल्टीप्लाई किए तो ए प्लस जीरो है। यहाँ लेफ्ट साइड में ऐसे मल्टीप्लाई किए हैं और इसमें इसमें भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किए तो ये ए इंटू ए हो जाएगा और ये ए इंटू जीरो और ये है हम लोग का, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो यहाँ से ए इंटू जीरो इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग का जीरो प्लस ए बराबर ए है, राइट साइड में ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और फिर हम लोग का यहाँ से जीरो इंटू ए बराबर जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का पहला प्रूफ हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग का है, वी हैव ए इंटू बी प्लस ए माइनस बी। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस माइनस बी बच जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, और ये एक प्लस में एक माइनस में तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ए इंटू जीरो हो जाएगा। ए इंटू जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, और इधर जो जैसे है वैसे ही हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग अगर दो एलिमेंट को जोड़ने पे जीरो आता है तो एक एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स होता है, तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे ए इंटू माइनस बी इन्वर्स है ए बी का। ठीक है, फिर हम लोग इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे और हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। और देखते हैं कुछ नया चीज़, इस्टेब्लिश कैंसिलेशन लो इसमें दिखाना है। कुछ नया कंसेप्ट मैं आप लोग को बताती हूँ। गिव ए एग्जांपल ऑफ ए नॉन कम्यूटेटिव रिंग, और गिव एंड देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया गया है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग का एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिएगा और फिर वही कहानी दोहरा दीजिएगा जो भी कहानी में आप लोगों को। बस देखिए नॉन कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है ना, तो दुनिया भर का सारा पॉस्पुलेट जो मैं आप लोगों को बताई हूँ शुरू में वो सारा का सारा पॉस्पुलेट सेटिस्फाई होगा। सिर्फ एक पॉस्पुलेट सेटिस्फाई नहीं होगा, और वो कौन है, ए इंटू बी और बी इंटू ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में जो बराबर होता है कम्यूटेटिव वाला, वो इसमें पॉस्पुलेट सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको नॉन कम्यूटेटिव रिंग बोल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप लोग को एग्जामिनेशन में कोई बोलेगा नॉन कम्यूटेटिव रिंग का एग्जांपल दीजिए तो याद रखिएगा 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेना है, फिर आगे वही काम हो जाएगा। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ रियल नंबर, तो उसके बाद ए बी सी बिलोंग्स टू एस, फिर हम लोग का बस वही कर लेना है। बस याद रखिएगा 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है और जितना पॉस्पुलेट्स बताया गया है वो सारे के सारे पॉस्पुलेट्स को लिख देना है। ठीक है, और बस लेकिन मल्टीप्लीकेशन की जगह तो देखिए एक मैट्रिक्स ही ऐसा चीज है जो अगर हम लोग ए इंटू बी मल्टीप्लाई करें या बी इंटू ए तो आपस में बराबर नहीं आता है, तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग को वही करना है। फिर आप लोग को क्या करना है, एक एग्जांपल ऐसा देना है, उसमें एग्जांपल देना था नॉन कम्यूटेटिव रिंग
विथ यूनिटी, मतलब यूनिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, 1 तो उसमें होगा, लेकिन वो ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या आप लोगों को एग्जाम्पल देना है, एक ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें नॉन कम्यूटेटिव रिंग भी हो और विदाउट यूनिटी, मतलब इसमें यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करे। तो ऐसा में भी मैट्रिसेस ही आप लोगों को लेना है, लेकिन 2x2 का इवन में इंटीजर का मैट्रिसेस लेना है, ठीक है। तो इवन इंटीजर में आप लोग को 2 4 6 आएगा, 1 तो आएगा नहीं, तो मतलब 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बस वही कहानी है, तो आप लोग इसको खुद से कर लेंगे, ठीक है। कुछ समझाने वाला है नहीं। अब हम लोगों को समझाने वाला, देखिए ये 1 शॉट वीडियो है, इसमें मुझे पूरा कंप्लीट करवाना है, तो थोड़ा फास्ट में चलूंगी। और हाँ, आज की क्लास का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे मैसेज करेंगे। मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। मैं पर्सनल टेलीग्राम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आप लोग का इसका मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, बहुत ही कम पे करना होगा, लेकिन पे करना होगा, और आप लोग वहाँ से मुझसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइजर ऑफ ए जीरो इनर रिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइजर ऑफ जीरो इनर रिंग। किसी भी रिंग में हम लोग किसको बोलेंगे, डिवाइजर ऑफ जीरो है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को फील्ड, इंटीग्रल, डोमेन ये सब समझने में आप लोगों का हेल्प करेगा, ठीक है। तो लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, ठीक है। अगर हम लोग मान रहे हैं कि आर प्लस डॉट एक रिंग है, इफ़ ए 0 के बराबर नहीं है और बी भी 0 के बराबर नहीं है, उसके बाद भी ए इंटू बी 0 आ जाए, तो हम लोग उसी को डिवाइजर बोलते हैं। किसको डिवाइजर बोलते हैं, देखिए ए भी हम लोग 0 नहीं लिए, बी भी 0 नहीं लिए, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों को 0 दे दे, तो ये हम तब अगर ऐसा कंडीशन सेट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को डिवाइजर बोलते हैं। ए जो है वो लेफ्ट डिवाइजर है और बी जो है वो राइट डिवाइजर है। एक साथ हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये डिवाइजर ऑफ जीरो है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि डिवाइजर ऑफ जीरो क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अगर हम लोग ए 0 के बराबर नहीं ले और बी भी 0 के बराबर न ले, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों का 0 हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं डिवाइजर ऑफ जीरो है इसके पास, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट Z/6 ऑफ रेसिड्यू क्लासेज मॉड्यूल 6 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी मतलब समझिए, रिंग के सारा पॉसिबल मतलब जितने भी पॉसिबुलेट्स थे ना, सारे पॉसिबुलेट्स को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। पहले हम लोग को एडिशन के लिए पांचों करवाना होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग को इसमें एक क्लोजर करवाना होगा, एसोसिएटिव करवाना होगा, कम्यूटेटिव करवाना होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, ठीक है, ये 4 करवाना होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव करवाना होगा, ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना होगा। उसके बाद ऑल्सो शो दैट द रिंग हैज द डिवाइजर ऑफ जीरो, और हम लोग को ये भी दिखाना है कि इस रिंग के पास डिवाइजर ऑफ जीरो है। मतलब इस रिंग में हम लोग एक कोई एलिमेंट लेंगे जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे बी जो भी वो भी 0 के बराबर नहीं होगा, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोगों का 0 दे देगा, मतलब हम लोग के पास इसके पास 0 डिवाइजर है। तो चलिए Z/6 आप लोग समझते होंगे हम लोग मॉड्यूल किस प्रकार से निकालते हैं। जब हम लोग का Z है और अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का जो एलिमेंट आएगा 0 से लेकर 5 तक ही आएगा। अगर 6 से ऊपर कोई Z लेते हैं तो वो हम लोगों का 6 से डिवाइड करने का जो रिमाइंडर बचेगा ना, वही हम लोग का सिर्फ निकलता है। तो हम लोग को इस तरीके से क्या करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लेंगे, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड में एडिशन टेबल है और इधर मल्टीप्लिकेशन टेबल है। और फिर हम लोग एडिशन की केस में जितनी पॉसिबुलेट्स में आप लोगों को पढ़ाई हुई हो, सारे कंडीशन को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एडिशन टेबल से ये क्लियर है कि ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ हो रहा है, 0 एलिमेंट है, यही सब हम लोग लिख देंगे। मैं उस समय से तो आप लोग को यही सब तो समझाते आ रही हूँ, ठीक है। तो अब बार बार एक ही बात को समझाने का कोई मतलब नहीं है, फिर न्यू कंसेप्ट आएगा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिए और हम लोग लिख देंगे हेंस Z/6 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एलिमेंट लेंगे 2, ठीक है। एक एलिमेंट लेंगे 2 और एक एलिमेंट लेंगे 3। क्या लिए, एक एलिमेंट लिए 2 और एक एलिमेंट लिए 3। 2 भी 0 के बराबर नहीं है, 3 भी 0 के बराबर नहीं है, और 2 और 3 हम लोग को बिलोंग कर रहा है Z/6 में। तो अगर हम लोग ये दोनों का प्रोडक्ट करें और 0 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे 0 डिवाइजर है। और 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 को डिवाइड करने के बाद 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, मतलब आप लोगों को बाहर निकल के आएगा 0। मतलब हम लोग ए भी 0 नहीं लिए, बी भी 0 नहीं लिए, फिर भी हम लोग का ए इंटू बी 0 दे दिया, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि इस Z/6 के पास 0 डिवाइजर है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अ रिंग R प्लस डॉट इज विदाउट 0 डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन R। क्या बोला जा रहा है, R प्लस डॉट जो है ना वो विदाउट 0 डिवाइजर है, मतलब इसके पास 0 डिवाइजर नहीं है। कब,
तब जब मतलब इफ़ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, जबकि जब है ना वो रिंग में जो है ना वो कैंसिलेशन लॉ लगेगा। ठीक है, तो चलिए लेट अस सपोज दैट द रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। हम लोग क्या मान लिए, एक आर मान लिए जो कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। कहने का ये मतलब है अगर हम लोग ए या बी दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो अगर जीरो आएगा ना तो ए और बी दोनों में से कोई ना कोई एक को तो जीरो होना ही होगा, तभी वो आप लोगों का जीरो डिवाइजर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को, जीरो डिवाइजर होगा और जीरो डिवाइजर नहीं होगा क्या मतलब है। लेट अस सपोज दैट द रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, हम लोग तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच डैट कुछ इस प्रकार से ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगेगा, मतलब ए और ए दोनों लेफ्ट से कट जाएगा और बी बराबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो ए बी बराबर ए सी लिए है ना, तो हम लोग दोनों को लेफ्ट साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दोनों को लेफ्ट साइड कर लिए, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। और हम लोग क्या माने हैं, ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तो बी माइनस सी को तो जीरो होना ही होगा, तभी रिंग आर के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। कहने का क्या मतलब है, दोनों में से कोई ना कोई एक को तो जीरो होना होगा। और क्वेश्चन में बोल दिया गया है, जो जब हम लोग माने थे ना तो उसमें मान लिए थे कि हम लोग का ए जीरो के बराबर नहीं है तो बी माइनस सी को जीरो होना होगा, मतलब बी माइनस सी जो है वो जीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आर के पास जीरो डिवाइजर नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, बी और सी दोनों आपस में बराबर है, मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, ए जीरो के बराबर नहीं है तो ए बी बराबर ए सी है, इम्प्लाई कर रहा है बी इक्वल टू सी का। ठीक है, फिर हम लोग इसके राइट साइड में भी देखेंगे। अब पहले उसमें क्या था, ए बी बराबर था ए सी के, इसमें करेंगे बी ए बराबर सी ए के, दोनों को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट साइड ले आएंगे। इसमें से हम लोग ए हम लोग का कॉमन निकल जाएगा राइट में, बी माइनस सी इंटू ए इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, और ए हम लोग का जीरो के बराबर नहीं है और आर के पास नो जीरो डिवाइजर है, मतलब एक ना एक को तो जीरो होना होगा, तो बी माइनस सी को ही जीरो होना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है, तो बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो हम लोग ये इम्प्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या ये दोनों राइट से कट जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। जब हम लोग को ये आई डबल एफ दिया जाता है ना तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से हम लोग को प्रूफ करना होता है। मतलब अभी हम लोग प्रूफ किए आर एक रिंग है जिसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, एक कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो आर जो है उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो conversely let us suppose that the cancellation law holds in R, तो then we shall prove that R has no zero divisor। तो that means ए बी इक्वल टू जीरो है ना, तो ए को भी ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए बी अगर जीरो है तो दोनों में से एक ना एक को तो जीरो होना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट ए बी इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई कर रहा है हम लोग 2 मिनट के लिए मान लेते हैं क्या ए भी जीरो के बराबर नहीं है और बी भी जीरो के बराबर नहीं है, दैट मीन्स आर हैज नो जीरो डिवाइजर, तो देन वी हैव, तो ए बी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ए बी जीरो इंटू ए इंटू जीरो ही जीरो देगा, तो ए बी इक्वल टू ए इंटू जीरो, और इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो हम लोग का दोनों से लेफ्ट काट देंगे ए, तो यहाँ से क्या आ गया बी इक्वल टू जीरो आ गया, जो कि हम लोग के कॉन्ट्राडिक्शन को फैक्ट कर मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हम लोग क्या माने थे, बी जो है वो जीरो के बराबर नहीं मान के चले थे, लेकिन हम लोग को आ गया बी जीरो के बराबर है। फिर हम लोग अगेन क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू जीरो है, राइट साइड जीरो इंटू जीरो को जीरो इंटू बी लिख देंगे, और यहाँ से राइट कैंसिलेशन लगा के हम लोग यहाँ क्या देखें ए इक्वल टू जीरो, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हम लोगों को, ए जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, आर के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, एक ना एक को तो जीरो होना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, find the necessary and sufficient condition of a non-empty subset S of a ring R to be a subring of R। तो आप लोगों को necessary and sufficient condition बताना है किसी भी रिंग को सबरिंग होने के लिए। तो the necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of a ring R to be subring of a R as follows। पहला क्या कंडीशन है, अगर A बिलोंग कर रहा है S में, S सबरिंग में, B बिलोंग कर रहा है सबरिंग में, तो इम्प्लाई करेगा A माइनस बी भी बिलोंग करेगा, और A बिलोंग कर रहा है इसमें, B बिलोंग कर रहा है इसमें, तो इम्प्लाई करेगा ए इंटू बी भी बिलोंग करेगा इसमें। यही हम लोग का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको हम लोग को प्रूफ करना होगा। तो लेट एस बी अ सबरिंग ऑफ आर, हम लोग मान लिए एस जो है वो क्या है, एस सबरिंग है आर का, देन एस इज इट सेल्फ अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर हम लोग कब बोलते हैं वो सबरिंग है, अगर एस जो है वो खुद अपने आप में एक रिंग होगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं सबरिंग है। ठीक है, तो अगर हम लोग एस अपने आप में एक सबरिंग है, मतलब अगर
कोई एस से हम लोग एक एलिमेंट लेंगे बी, तो उसमें माइनस बी भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रिंग में आप लोग को नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। फिर अगर हम लोग ले तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ बी बिलोंग कर रहा है, इसमें इम्प्लाई क्या करेगा, माइनस बी बिलोंग करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस, ठीक है। अगर ए बिलोंग कर रहा है इसमें, बी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ए बिलोंग एस रहने दीजिए। बी बिलोंग की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। बी अगर बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है माइनस बी बिलोंग कर रहा है इसमें। और इसमें हम लोग का क्लोजर लॉ भी होल्ड करेगा। मतलब यहाँ से क्या, एडिशन के लिए क्लोजर लॉ क्या हो जाता है, ए प्लस और यहाँ पे माइनस बी, ए बिलोंग करेगा इसमें। तो यहाँ से हम लोग क्या इम्प्लाई किए, ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। फिर हम लोग क्या लेके चलेंगे, ए बिलोंग कर रहा है इसमें, बी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो मतलब ए भी बिलोंग करेगा इसमें। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एस में जो है वो मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर के लिए मल्टीप्लीकेशन होल्ड करेगा। ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गया। अब सफिशिएंट कंडीशन हम लोग का क्या करेंगे, लेट एस बी आर नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर सच दैट, ये हम लोग पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन लिख देंगे। तो वी हैव ए बिलोंग कर रहा है इसमें, ए बिलोंग कर रहा है इसमें, इम्प्लाई क्या करेगा, ए माइनस ए बिलोंग कर रहा है इसमें, मतलब जीरो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है। एस में जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे, इसमें नेगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, क्लोजर लॉ भी एडिशन के लिए मतलब कि होल्ड कर रहा है। फिर हम लोग इक्वेशन 2 से देखेंगे, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर रहा है। और फिर एसोसिएटिव सब के बारे में, बाकी जितने पॉसिबलेट्स है ना उसके बारे में हम लोग कुछ कुछ लिख देंगे। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन होल्ड्स इन एस इज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये सारे का सारा कंडीशन एस में हम लोग का फुलफिल करेगा। क्यों? क्योंकि एस जो है वो आर का सबसेट है एंड दे होल्ड इन आर ऑल्सो, तो हेंस एस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है रिंग के सभी पॉसिबलेट्स को। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस जो है वो अपने आप में एक रिंग है। तो सो एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। तो मतलब आप लोग क्या समझे, आप लोग यही समझे कि हम लोग कब बोलेंगे किसी को सब रिंग है, अगर हम लोग का दो, एक नेसेसरी कंडीशन था, एक सफिशिएंट कंडीशन था। तो हम लोग पहला नेसेसरी कंडीशन लेके, मतलब एक कंडीशन लेके एस जो है वो रिंग है, तो हम लोग उसमें दिखा दिए है जो ए प्लस माइनस ए जो है, ए जो कंडीशन था ना वो कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिए। नेक्स्ट में क्या किए, उस कंडीशन को लेके एस जो है वो अपने आप में एक रिंग है, उसको हम लोग सेटिस्फाई करवा दिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े वो थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लोग रिंग पढ़े हैं, फिर कम्यूटेटिव रिंग पढ़े हैं, फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पढ़े हैं, फिर जीरो डिवाइजर पढ़े हैं, और भी कुछ पढ़े होंगे आप लोग को याद होगा। फिर हम लोग इंटीग्रल डोमेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन बहुत ही अच्छा है, मतलब कि कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर कंसेप्ट पता रहेगा ना तो मैं क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आप लोगों को करवाई हूँ 15, 16, 17, 18 बहुत सारे ईयर का होगा इस चैनल पे अपलोड, ठीक है। तो आप लोग को कहाँ से, प्लेलिस्ट से आप लोग, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट खोजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, खोजिएगा, नहीं मिलेगा तो शो मोड पे क्लिक कीजिएगा, फिर सारा वीडियो आप लोग को, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो मैं पूरे 5 साल का क्वेश्चन मैं बिहार यूनिवर्सिटी का सॉल्व करवाई हुई हूँ, ठीक है। क्या है हम लोग का इंटीग्रल डोमेन, समझ लीजिए। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन होने के लिए उसको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। हैविंग नो प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए बस आप लोग को एक कंडीशन याद रखना है, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो लेकिन उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, इंटीग्रल डोमेन हम लोग उसको बोलेंगे जिसके जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो हो लेकिन उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं हो। जीरो डिवाइजर नहीं हो कहने का क्या मतलब है, ए और बी दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दोनों में से कम एक को तो जीरो होना ही होगा, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहने का क्या मतलब है, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है मतलब जेड, ठीक है। तो जेड हम लोग का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ हम लोग जेड में से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ना तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। जीरो होने के लिए एक ना एक को जीरो लेना ही होगा, ठीक है। तो बस वो उसी सब बात को लिख दिया गया है, कुछ भी समझाने वाला बात नहीं है। तो जेड हम लोग का एक मान लिए सेट ऑफ इंटीजर है, तो वी शैल प्रूव दैट जेड इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर द ऑपरेशन दिस। तो फर्स्टली वी वेरीफाई ऑल द पोस्टुलेट्स वन बाय वन। उस टाइम से तो वही कर रहा है, और हम लोग पहले ही मैं आप लोगों को जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, इसका हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं। तो बस आप लोग वहीं से समझ के इसको लिख लीजिएगा अगर नोट्स बना रहे होंगे तो, ठीक है। फिर बस हम लोग को एक कंडीशन दिखा देना है, क्या कंडीशन दिखा देना है कि इसमें है ना जीरो डिवाइजर नहीं है। तो वी सी डेट इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड वेयर ए भी जीरो के बराबर नहीं है, बी भी जीरो के बराबर नहीं है, तो देन दिस इंप्लाई करेगा ए बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर इज नॉट जीरो। मतलब जेड के पास जीरो डिवाइजर नहीं है, और जेड के पास जीरो डिवाइजर नहीं है मतलब जेड जो है हम लोग का क्या एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा एग्जांपल देना है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का जो कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है। कहने का क्या मतलब है, इसमें हम लोगों का जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता होगा। और हम लोग पहले पीछे क्वेश्चन देखे थे जिसमें क्या हम लोग को एग्जाम्पल देना था कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ जीरो डिवाइजर। तो Z/6 को हम लोग मान के चले थे और वही Z/6 को इस क्वेश्चन में भी हम लोग को लिख दिए है। ठीक है, बार बार एक ही बात को क्यों बताया जाए, वन शॉट रिवीजन है, सिर्फ काम की बात कर लेते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉर्म अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और क्वेश्चन क्या पूछने का तरीका होता है, प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। मतलब सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन के केस में यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और कुछ नहीं। ऐसे भी इवन इंटीजर है तो इसमें 2 4 6 ही होगा, एक तो आएगा नहीं, और यूनिटी के लिए तो एक चाहिए होता है। ठीक है, तो बस आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। Approved that the set of even integer does not form an integral domain with respect to usual addition and multiplication। ठीक है, तो हम लोग एक मान लेंगे इवन इंटीजर का है जो कि हम लोग का कुछ इस प्रकार से देखेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सारा पोस्टुलेट्स को वेरीफाई करेंगे। कोई भी एक पोस्टुलेट्स वेरीफाई नहीं होगा ना तो हम लोग कह देंगे कि से नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सारा कंडीशन को आप लोग लाइन बाय लाइन सेटिस्फाई करवाइएगा, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसलिए ये वो नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ के बारे में बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रूव डेट एन इंटीग्रल डोमेन द कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन होल्ड। इंटीग्रल डोमेन में जो है वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, मतलब हम लोग डी एक इंटीग्रल डोमेन मानेंगे। देन वी हैव टू प्रूव डेट फॉर ए बी बिलोंग्स टू डी विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग ए बी बराबर ए सी लिए तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड करेगा ना तो हम लोग का बी बराबर सी हो जाएगा। बी ए बराबर सी ए है तो राइट कैंसिलेशन होल्ड करेगा तो बी इक्वल टू सी इम्प्लाई करेगा। तो सिंस डी इज एन इंटीग्रल डोमेन देयरफॉर डी हैज नो जीरो डिवाइजर। अगर डी एक इंटीग्रल डोमेन है, कहने का क्या मतलब है, डी के पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो ए बी सी 3 एलिमेंट लिए हैं डी से विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए बी बराबर ए सी है, ए कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तो बी माइनस सी को जीरो होना ही होगा, क्योंकि डी के पास डी एक इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है। तो बी इक्वल टू सी यहाँ से इम्प्लाई करेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे, देन भी यही सब है। ठीक है, इसको हटाइए। अब हम लोग को फील्ड पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक फील्ड में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। हम लोग अभी तक सबसे पहले तो रिंग पढ़े थे, फिर कम्यूटेटिव रिंग पढ़े, फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पढ़े, फिर जीरो डिवाइजर पढ़े, जीरो डिवाइजर के बाद इंटीग्रल डोमेन पढ़े। फिर अब लोग को फील्ड पढ़ना है, तो फील्ड में भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम लोग इसमें भी सारा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, बस एक कंडीशन इसमें एक्स्ट्रा आता है। चलिए कौन कंडीशन है हम लोग देख लेते हैं। लेट एफ बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टू बाइनरी ऑपरेशन। Let f be a non-empty set and two binary operation plus called addition and multiplication and point called multiplication be defined over f. Then the system f plus dot is called the field with the following postulates are satisfied. क्लोजर के एडिशन के लिए सारा कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होगा, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स बोलिए या एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट बोलिए। फिर कम्यूटेटिव लॉ, फिर मल्टीप्लिकेशन एक केस में एसोसिएटिव लॉ क्लोजर लॉ करवाना होगा, एसोसिएटिव लॉ करवाना होगा और यूनिटी एलिमेंट करवाना होगा। एक एक्स्ट्रा करवाना होता है यही एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये हम लोग का सिर्फ फील्ड के केस में होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और किसी में भी नहीं होता है। ठीक है, फिर कम्यूटेटिव लॉ तो करवाना ही होता था सब, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो करवाना ही होता था। ठीक है, तो फिर हम लोगों को क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ फील्ड। पॉजिटिव इंटीजर का सेट जो होता है वो फील्ड नहीं होता, ये प्रूफ करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4, इसी तरीके से ये सब आएंगे। हम लोग देखिए, मैं आप लोगों को बताया थी, देखिए फील्ड होने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए ना, और किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मैं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो 1/a होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2, और इस इंटीजर के सेट में 1/2 नहीं है तो फील्ड नहीं है। ठीक है, और इसमें तो जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये तो फील्ड नहीं ही होगा, इससे बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग लिख देंगे आराम से, जो भी हम लोग का कहानी वगैरह है सारा पॉस्टुलेट्स एडिशन के केस में लिख देंगे। हाँ, एडिशन के केस में क्लोजर लॉ लिख देंगे, एसोसिएटिव लॉ लिख देंगे। फिर यहाँ एग्जिस्ट जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फील्ड तो नहीं ही होगा। ठीक है, और हम लोग का नेगेटिव एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट, नेगेटिव एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन को हम लोग लाइन बाय लाइन जितने भी कंडीशन में आप लोगों को पढ़ाई वो सबको लिख दीजिएगा, और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा द सम ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ द फील्ड आर नॉट सेटिस्फाई फॉर जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर जेड प्लस इज नॉट अ फील्ड। ठीक है,
चलिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू वेयर ए एंड बी आर रेशनल नंबर इन अ फील्ड। हम लोग का a प्लस बी रूट टू जो है ना, उसको प्रूव करना क्या है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म दिस वेयर ए आर रेशनल नंबर इन अ फील्ड। हम लोग को प्रूव करना है ये फील्ड है, मतलब फील्ड है करने का क्या मतलब है? 5 कंडीशन एडिशन में सेटिस्फाई करवाना है, 4 कंडीशन, 4 नहीं 5 कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में करवाना है और 1 कंडीशन हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब टोटल 11 कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा फील्ड के लिए। तो चलिए हम लोग लेट द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट टू बी एस, इसका सेट ऑफ नंबर मान लिए एस, तो हम लोग एक एक्स मान लेंगे जो कि उसी प्रकार से होगा a1 प्लस बी वन रूट टू, फिर एक y मान लेंगे, फिर z मान लेंगे, फिर एडिशन के केस में x प्लस वाई करेंगे, फिर y x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से देख देख के थोड़ा समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करना है और मुझे सारा कुछ पढ़ाना भी है, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को मैनेज करना होगा, ठीक है। फिर यूनिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही सारा का सारा बात हम लोग लिख देंगे अच्छे से। 3 एलिमेंट, बस इतना याद रखना है, 3 एलिमेंट ले लेना है। पहले तो मान लेना एस जो है वो उस टाइप का सेट है जिस टाइप का मतलब कि क्वेश्चन ने पूछा है, और फिर एक ले लेंगे एक्स वाई जेड मान लेंगे। एक्स लेंगे a1 प्लस बी वन रूट टू, वाई लेंगे b1 प्लस बी रूट, मतलब ऊपर देखे थे ना a2 प्लस बी टू रूट टू, और x3 क्या लेंगे a3 प्लस बी थ्री रूट टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। फिर हम लोग क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग विच इज नॉट अ फील्ड। हम लोग को एक रिंग का एग्जाम्पल देना है जो कि फील्ड नहीं होगा, तो हम लोग सेट ऑफ इंटीजर का ले लीजिए, ठीक है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो बस हम लोग वही वही क्वेश्चन को फिर से लिखना होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक एग्जांपल देना है इंटीग्रल डोमेन का जो कि फील्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को ज़्यादा कॉपी में बस एक नोट्स बना लीजिए, अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये सेट ऑफ इंटीजर का दे देंगे, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर का दे देंगे, और एग्जामिनेशन में सारा पॉस्टुलेट्स खुद से कर लीजिएगा, ज़्यादा याद करने का। ऐसे भी आप लोग को इनफाइनाइट सीरीज में भी कितना सारा प्रूफ याद करना है, रॉल्स थ्योरम में भी याद करना है, सॉरी रॉल्स थ्योरम का है, रियल एनालिसिस में भी याद करना है। तो इसको बस लिख लीजिएगा और सारा बात को लिख दी, एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं ना, खुद से बना लेते हैं, तो आप लोग का ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा। सारा का सारा कंडीशन को बारी बारी सेटिस्फाई करवाया गया है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अ फील्ड इज नेसेसरी एन इंटीग्रल डोमेन। कोई भी अगर फील्ड होगा ना तो वो पक्का इंटीग्रल डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को फील्ड होने के लिए इंटीग्रल डोमेन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, इसलिए। ऑल्सो प्रूव दैट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि फील्ड होने के लिए तो एक हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन के लिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का यही है, एफ बी अ फील्ड देन एफ मस्ट बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। To prove that it is an integral domain, we only need to such so that f has no divisor of zero, ठीक है। तो हम लोग बस वो दिखा दिए हैं, और देख लेते कोई कंसेप्ट तो नहीं है। ऐसे रिंग में इतना ही कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रूव दैट एन इंटीग्रल डोमेन विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ फील्ड। हटाइए इसको, कितना क्वेश्चन का ऐसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है ना एग्जामिनेशन में आएगा ये वाला। प्रूव दैट एन इंटीग्रल डोमेन विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ फील्ड। आप लोगों को जो इंटीग्रल डोमेन होता है ना जिसमें फाइनाइट नंबर हो, वो एक फील्ड होता है, ठीक है। यही प्रूव करना था, तो इसी को प्रूव किया गया है। देख लीजिए आप लोग, ऐसे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गई हूँ और बोली हूँ, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग का सबरिंग है, तो सबरिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऐसे सबरिंग का तो हम लोग एक थ्योरम जो था वो ऊपर भी कर लिए थे, शायद ऊपर में भी आ गया होगा गलती से। उसके बाद सबरिंग है, ठीक है। तो क्या होता है, आर बी एडिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन एस इज कॉल्ड द सबरिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ एस इज आल्सो एडिंग विद रिस्पेक्ट टू द। देखिए सबरिंग किसको बोलेंगे, हम लोग कोई एस लेंगे जो कि वो उसी आर रिंग से लेंगे, और वो जो एस होगा ना वो रिंग के सारे पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब एस जो है अपने आप में एक रिंग होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये सबरिंग है। तो प्रूव करना है जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबरिंग है, दो सबरिंग का इंटरसेक्शन जो है वो भी सबरिंग होता है। तो हम लोग को बस यही प्रूव करना है, जो हम लोग का जो भी कंडीशन है ना, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, एक ए माइनस बी और ए इंटू बी दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। आप लोगों को मैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताई थी ना, वहीं से आप लोग इसको कर लीजिएगा। फिर प्रूव करना है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू फैमिली ऑफ सबरिंग, दो फैमिली ऑफ सबरिंग का इंटरसेक्शन भी सबरिंग होता है। फिर हम लोग का आइडियल पढ़ना है, तो आइडियल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग का रिंग का वन शॉट था, और रिंग में हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं। आप लोगों को आज का क्लास मजा आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ, अगर आप लोग को आज का क्लास का नोट्स चाहिए
पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे। कहाँ पे मैसेज करेंगे? मेरा टेलीग्राम आईडी है, पर्सनल टेलीग्राम आईडी @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। अगर आज के क्लास का नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 पे, और वहाँ से आप लोग आज की क्लास का नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।